आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन था, बल्कि हम सब भाइयों की जिंदगी के लिए था। हमने अपने पिता की छोटी सी फैक्ट्री को अपनी मेहनत के बलबूते पर आज एक बहुत बड़ी कंपनी में बदल दिया। हम भाइयों ने दिन रात मेहनत की थी और हमें आज अवार्ड दिया जा रहा था। और कुछ दिनों बाद सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता और हम चार भाई अपनी अपनी अलग अलग जायदाद ले लेते। लेकिन बिल्कुल उसी समय जाने कहां से एक लड़की आ गई और हजारों लोगों के बीच खड़ी होकर चिल्लाकर कहने लगी, मैं तुम लोगों की बहन हूं, इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा बनता है। हम सब भाई उस लड़की की बात सुनकर चौंक गए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि हमारी कोई बहन थी ही नहीं। जरूर वो लड़की हमारे दुश्मनों में से किसी ने भेजी थी, ताकि लोगों के सामने हमारी इज्जत कम हो सके। वो लड़की सबको देखकर कहने लगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं, चाहे तो आप डीएनए करवा ले। मेरी माँ ने मुझे बचपन में बेच दिया था और 20 साल में अपने घर वालों से दूर रही हूँ। आज अपना हिस्सा लेने आई हूँ। वो लड़की देखने में कहीं से भी हम जैसी नहीं लग रही थी, नहीं उसकी शक्ल हमसे मिलती जुलती थी। मगर वो लड़की जाने क्यों जिद कर रही थी कि वो हमारी ही बहन है। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। मैंने ही थोड़ी समझदारी से काम लिया। मैंने सबके सामने कहा कि ठीक है, हम डीएनए करवाएंगे। अगर तुम हमारी बहन निकली तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें जरूर देंगे। मैं उस लड़की को पहचान गया था। हम चार भाई इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे और सारा जमाना जानता था कि इस स्थान तक पहुंचने के लिए हम चारों ने कितनी मेहनत की थी। मैं तो अब भी उतनी ही मेहनत करता हूँ जितनी पहले करता था, मगर मेरे भाई कहते हैं कि जिंदगी का मजा भी लेना चाहिए, इसलिए वो अक्सर घूमते फिरते रहते थे। वैसे तो जिंदगी में सब ठीक ही था और जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, मगर कुछ दिनों से बहुत कुछ अजीब हो रहा था। मैं जिस रास्ते से ऑफिस आता था, वहां सिग्नल पर एक लड़की मेरे कार के दरवाजे पर आकर कहती, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी बात सुन लो। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। मैं इस तरह के भिखारियों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये बंदे को बाहर बुलाकर भी उससे पैसे ही मांगते थे, इसलिए मैं उसकी बात को इग्नोर करके गाड़ी आगे बढ़ा देता था। वैसे वो लड़की देखने में भिखारी नहीं लगती थी और कपड़े भी अच्छे पहने होते थे। एक दिन मेरे बड़े भाई ने बताया कि रोज एक लड़की उनको फोन करके कहती है कि आपसे बात करनी है। जाने कौन लड़की है, रोजाना फोन करके तंग करती है। अब तो मैं उसका फोन उठाता ही नहीं हूँ। मैं भाई की ये बात सुनकर चौंक गया। मेरे दिमाग में वो लड़की आई जो मुझे रोजाना रास्ते में मिलती थी। मैंने भाई को कहा कि आप सावधान रहा करो, आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ दिन सुकून से गुजर गए। मुझे वो लड़की नजर न आई तो मैंने सुख का सांस लिया, मगर मैं क्या जानता था कि वही लड़की हमारी बहन बनकर सबके सामने आ जाएगी। घर जाकर मैंने जब माँ से पूछा कि क्या हमारी कोई बहन थी, तो माँ घबरा गई और कहने लगी, तुम जानते तो हो, तुम्हारे बचपन में एक ही बहन हुई थी तुम्हारी, और वो बचपन में ही मर गई थी। मैंने माँ को बताया कि आज एक लड़की आई थी और कह रही थी, पिता की जायदाद से मुझे भी हिस्सा दो, मैं तुम लोगों की बहन हूँ। माँ ने कहा, वो लड़की झूठ बोल रही है, तुम उसकी मत सुनो। अगर वो तुम्हारे ऑफिस आए तो उसे धक्के देकर निकाल देना। माँ की बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि वो लड़की झूठ ही बोल रही थी। वैसे भी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि कोई जैसे हर पल हमारे पीछे है, हर पल नजर रखे हुए है। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन अब यकीन हो गया था कि जरूर वो लड़की ही हमारे पीछे है, हमारे बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही होगी। और उसे जब सब कुछ पता चल गया तो मेरी बहन होने का दावा करने लगी। अगले दिन मैं ऑफिस में था। जब वही लड़की मेरे पास आई, मैं उसे सबूतों के साथ सबके सामने बेनकाब करना चाहता था, इसलिए कह दिया कि परसों आना, तुम्हारा डीएनए करवाएंगे। वो लड़की चली गई तो मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त से वक्त ले लिया। घर आकर माँ को सारी बातें बताई, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी। जब से माँ ने सुना था कि कोई लड़की हमारे पीछे पड़ गई है, उस शाम मैंने माँ को कहीं चोरी छुपे जाते देखा तो मैं चौंक गया। मैंने सोचा सुबह माँ से पूछूंगा, मगर मुझे याद ही नहीं रहा। अगले दिन मैं घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसी लड़की को देखा। मुझे उस पर शक तो पहले से ही था। मैंने सोचा उसका पीछा करके देखता हूँ किससे मिलने जाती है।
और उसे किसने हमारे पीछे लगाया है। मैंने गाड़ी उस लड़की के पीछे मोड़ ली। थोड़ी आगे जाकर सड़क पर वो लड़की जिससे मिली उसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। वो मेरी माँ से मिल रही थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं गाड़ी से उतरकर उसके पास चला गया। माँ मुझे देखकर घबरा गई। मैंने पूछा, आप इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? तो माँ कहने लगी, मैं इसे समझाने आई थी कि मेरे बेटे को तंग ना करे। मैंने देखा उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वो भागती हुई वहां से चली गई। मैंने माँ को देखा और माँ को लेकर वहां से चला आया। अगले दिन मैं इंतजार करता रहा कि वो लड़की आए तो मैं उसका डीएनए करवाऊं, मगर वो ना आई। दूसरे भाई भी कहने लगे वो लड़की झूठी है, इसलिए डीएनए टेस्ट का नाम सुनते ही भाग गई। मुझे भी यही लगा था कि जरूर वो लड़की फ्रॉड होगी, मगर मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हकीकत कुछ ऐसी होगी। एक हफ्ते बाद की बात है। उस दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ गया था। ड्राइंग रूम से मुझे बोलने की आवाज आई। मैंने अंदर झांका और मैं चौंक गया। अंदर वही लड़की खड़ी मेरी माँ से बातें कर रही थी। मेरी माँ उससे कह रही थी, अगर तुम वापस न गई तो मैं खुद उन्हें बता दूंगी कि तुम यहाँ हो, चली जाओ। वो लड़की ऊंची आवाज में मेरी माँ से कहने लगी कि कैसी माँ हो तुम, मैं बेटी हूँ तुम्हारी और तुमने मुझे बचपन में ही बेच दिया और अब भी मुझे धमकियां दे रही हो कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं। मेरी माँ फिर से बोली, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, मगर तुम यहाँ से निकल जाओ और कभी ये बात अपनी जबान पर न लाना कि तुम मेरी बेटी हो। अपनी माँ के मुंह से सुनकर कि वो उसकी बेटी है, मेरे सर पर आसमान टूट गया। मैं माँ के पास चला गया तो मेरी माँ मुझे देखकर घबरा गई। मैंने माँ से कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे सच सच बताओ कि ये लड़की क्या वाकई मेरी बहन है? मेरी माँ ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा, हाँ ये तुम्हारी बहन है। मैंने बचपन में तुम लोगों से झूठ बोला था। मुझे यकीन नहीं आया मेरी माँ ने इतने साल अपनी बेटी को खुद से दूर रखा और उस बेटी को जिसकी पैदाइश के लिए वो सालों मन्नतें मांगती रही थी। मेरा गुजरा हुआ कल मेरी आंखों के सामने घूम गया। सुना है बेटे की माँ होना बड़े ही गर्व की बात होती है और माएं अक्सर बेटे की आरजू करती है ताकि वो उनका सहारा बन सके, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल उलट था। ऐसा लगता था कि इस घर में बेटे होना पाप है। हम 4 भाई थे, मैं दूसरे नंबर पर था। मेरे पापा की एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसको तरक्की देने की कोशिश में वो दिन रात लगे रहते थे और घर से बाहर रहते थे। पापा को ना माँ की फिक्र थी ना ही हम भाइयों की। फिक्र तो हमारी माँ को भी हमारी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो हमें पैदा करके भूल ही गई हो। हमारे घर में चाची रहती थी, वो बहुत अच्छी थी, उसी ने हमारी परवरिश की। माँ हर वक्त बस मंदिरों के चक्कर काटती रहती थी। कभी किसी मंदिर में जाकर पूजा करती तो कभी किसी में जाकर गरीबों को भोजन कराती। मैंने एक दिन चाची से पूछा, माँ क्या करती है? माँ हमारे पास क्यों नहीं रहती? वो हमसे प्यार क्यों नहीं करती? तो चाची ने दुखी होकर बताया कि तुम्हारी माँ को बेटे नहीं बेटियां चाहिए थी, मगर ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ कि अब तक उसकी बेटी नहीं हुई। तुम्हारी माँ को बेटी की बहुत तड़प है। मैंने हैरान होकर पूछा, चाची ऐसा क्यों है? लोग तो बेटों के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहते हैं, फिर माँ को बेटी की चाहत क्यों है? चाची कहने लगी, मैं नहीं जानती, उसे बेटी इस कदर क्यों प्यारी है। शादी के बाद से उसकी यही ख्वाहिश है कि उसके यहाँ बेटी हो जाए, मगर ऊपर वाले ने अभी तक उसकी सुनी ही नहीं और बेटी की बजाय उसे 4 बेटे दे दिए। मुझे लगता था कि ये बस माँ की इच्छा ही है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि बेटी की चाह मेरी माँ का जुनून बन चुका है। वो नंगे पाँव मीलों चलकर मंदिरों पर जाती थी। माँ के पाँव में छाले पड़ जाते थे, मगर वो हार नहीं मानती थी। एक दिन मेरी माँ मुझे साथ लेकर एक दूसरे गांव गई। वहां किसी ने माँ को कहा कि अगर तुम यहाँ से अपने घर तक नंगे पैर चलकर जाओगी और सारे रास्ते ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहोगी तो तुम्हारी बेटी पैदा हो जाएगी। मेरी माँ ने ऐसा ही किया। एक गांव से दूसरे गांव तक की यात्रा पैदल की और घर जाकर जब माँ के पैर देखे तो मैं हक्का बक्का रह गया। माँ के पैर जख्मी हो चुके थे, मगर माँ को कोई परवाह नहीं थी। कहने लगी, जब मेरी बेटी हो जाएगी तो मैं ये तकलीफ भूल जाऊंगी। माँ का पागलपन देखकर अब मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा था कि हमारी एक बहन हो जाए और आखिर सालों बाद माँ की ऊपर वाले ने सुन ही ली।
उस समय मैं 10 साल का था जब मेरी बहन हुई। हम सब लोग बहुत खुश थे कि अब हमारी एक छोटी सी बहन है, अब इसके साथ हम मिलकर खेला करेंगे। माँ बहन को लेकर घर आ गई। हमें तो लगा था कि जितनी चाह माँ को बेटी की है, वो तो उसे हथेली का छल्ला बनाकर रखेगी। मगर मेरी बहन रोती रहती थी और माँ फोन पर किसी से बात करती रहती। एक दो बार कुछ अजीब सी औरतें भी हमारे घर आई और हमारी छोटी बहन और माँ को लेकर अपने साथ कहीं चली गई। मैंने चाची से पूछा मगर उन्हें भी कुछ पता नहीं था। मेरे पिता को तो बस अपना बिजनेस चलाने की फिक्र थी। उन्हें कुछ पता नहीं होता था कि घर में क्या हो रहा है। 2 दिन बाद माँ सानवी को लेकर घर आ गई। मैं महसूस कर रहा था कि माँ को सानवी की अब कोई परवाह नहीं रही थी। सानवी 1 महीने की थी जब उसे बुखार हो गया, मगर अस्पताल जाने के बजाय माँ बहन को लेकर नानी के घर चली गई। हम रोज इंतजार करते कि माँ बहन को लेकर कब घर आएगी। एक दिन माँ का फोन आया। उन्होंने रोते हुए बताया कि तुम्हारी बहन की बुखार में जान चली गई है। हम सबको बहुत दुख हुआ। माँ 2 महीने नानी के पास रहने के बाद वापस घर आ गई। उस दिन के बाद से हमने माँ को बेटी की ख्वाहिश करते नहीं देखा। वो जरा भी दुखी नहीं लगती थी। लगता था माँ को बेटी की याद भी नहीं आती थी। माँ अब हम सब भाइयों से प्यार करने लगी थी और जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। हम भाई भी खुश थे कि अब हमें माँ का प्यार मिलने लगा है। हम बहुत गरीब थे, मगर एकदम जैसे हमारे घर में दौलत की बारिश होने लगी। किस्मत की देवी हम पर दयालु होने लगी और हम अमीर होते गए। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो ये बात दिमाग से निकल ही गई कि हमारी कोई बहन भी है, और आज सालों बाद जाने वो कहां से आ गई थी। माँ का व्यवहार तो बहुत ही अजीब था। बजाय बेटी को देखकर खुश होने की वो उसे धमकियां दे रही थी। यूं लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा राज है जो माँ नहीं चाहती थी कि हमें पता चले। जाने ये सब क्या चक्कर था। मैं इस वक्त कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था, इसलिए अपने ऑफिस वापस चला आया। अब तो डीएनए करवाने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि माँ ने खुद एक्सेप्ट कर लिया था कि वो हमारी बहन ही है। मगर ये सब क्या था? माँ ने बचपन में उसे हमसे क्यों दूर कर दिया था? वो तो खुद बेटी की चाह में पागल होती थी। मैंने उस लड़की को अगले दिन ऑफिस में बुलाकर कहा कि मुझे शुरू से सारी बात बताओ। तुम कहाँ थी इतने साल? वो अपनी कहानी सुनाने लगी। मैंने जब होश संभाला तो खुद को एक कोठे पर पाया। वहां कोई मेरा अपना नहीं था। सब यही कहते कि तेरी माँ मर गई है और अब तुम्हें यही रहना है, यही तुम्हारा घर है। मैं वहां के माहौल को पसंद नहीं करती थी। जब मैं 15 साल की हुई तो मुझे डांस सिखाया जाने लगा। मुझे जबरदस्ती गाने और नाचने पर मजबूर किया जाता। मैं तो बाहर की दुनिया को जानती भी नहीं थी। फिर एक दिन मुझे एक औरत ने मेरी सच्चाई बताई कि तुम्हें तुम्हारी माँ यहाँ छोड़ गई है। उस औरत ने मुझे वहां से भगाने में बहुत मदद की और मैं इस शहर में आकर अपनी माँ को ढूंढने लगी और मैंने माँ को तलाश भी कर लिया। मगर मेरी ही सगी माँ ने मुझे अपनाने से मना कर दिया और कहा जहां से आई है वहीं चली जा। मजबूर होकर मुझे आप सबके पास आकर हिस्सा मांगना पड़ा, क्योंकि मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। मैंने अपनी बहन के सर पर हाथ रखा और कहा तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे साथ घर चलो। मैं उसे लेकर घर आ गया। मेरी माँ हम सबसे बहुत शर्मिंदा थी और हम सबसे नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि सब हकीकत हमें समझ आ चुकी थी। वो बेटी की ख्वाहिश इसलिए करती थी ताकि उसे बेच सके। फिर जब बेटी हुई तो उसे जाकर कोठे वालों को दे दिया और बदले में ढेरों पैसे ले लिए। मैं अब समझा कि हम लोग अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए। मैंने नफरत से माँ को देखा और कहा, आपको माँ कहते हुए शर्म आ रही है? ऐसी भी माँ होती है जो दौलत के खातिर अपनी ही सगी बेटी को बेच दे। मेरी माँ हम सब से माफी मांगने लगी और कहने लगी मैं शुरू से ही अमीर होने का सपना देखती थी। शादी हुई तो पति भी गरीब मिला। मेरी तो हसरत ही दिल में रह गई। फिर मुझे एक औरत मिली। उसने कहा कि अगर मेरी बेटी हुई और मैं उसे उनके हवाले कर दूं तो वो मुझे माला माल कर देंगी। बस उसी दिन से मुझ पर बेटी पैदा करने की धुन सवार हो गई और जब वो हुई तो उन्होंने उसके बदले बहुत सारी दौलत हमें दे दी। मैंने अपनी बहन से कहा, हम सबको माफ कर दे, हम आज जो भी हैं तुम्हारी वजह से ही तो हैं। उसी के बदले में मिली दौलत से हम आज इस स्थान तक पहुंचे थे। हम भाइयों ने आधी जायदाद अपनी बहन के नाम कर दी। वो हमारे साथ ही रहने लगी। अब माँ को अपने पापों का एहसास हो चुका था
और वो हर वक्त माफिया मांगती रहती थी। मेरी बहन ने तो उन्हें माफ कर दिया, अब उन्हें ऊपर वाले की तरफ से माफी का इंतजार है। दोस्तों, हमारे समाज में इस तरह के गंदे काम आए दिन सुनने को मिलते ही रहते हैं। किसी भी इंसान को इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि चंद पैसों के टुकड़ों की खातिर अपनी औलाद को ही दांव पर लगा दे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है, तो इंसानियत की लाज रखते हुए ऐसे कामों को करने से बचे। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक